बेटा पैदा न करना नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। 5 बेटियों की पैदाइश पर रहीम यार खान में शौहर ने आमना को तलाक देकर घर से निकाल दिया। कारोबार जिंदगी चलाने के लिए बिरयानी बेचने पर मजबूर आमना किन हालात से गुजर रही है। ये बच्ची कहते थे फेंक दो, अब ये 1 साल की हो गई है, जब पैदा हुई तो कह रही से फेंक दो, किसी को दे दो। देने वाली चीज नहीं है ये होती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवाही इलाका नूरे वाली में, और आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि बेटियाँ पैदा करना एक खातून के लिए जुर्म बन गया है। इनके शौहर इनको जो है मारते थे कि बेटा पैदा करें। इनकी 5 बेटियां पैदा हुई। अल्लाह ताला की देन है, जिसको बेटा दे जिसको बेटी दे, मगर इनका ये जुर्म बन गया। इनको हस्बैंड ने तलाक दे के घर से निकाल दिया। आज आमना मेन रोड पे बिरयानी का स्टॉल लगा के अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रही है। हम आमना से जानेंगे कि इनकी जो दर्दनाक कहानी क्या है, इनका हस्बैंड इनके साथ क्या सलूक करता था। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने बहादुरी का मुजाहरा किया और आज अपने बच्चों का रिस्क कमा रही हैं आप। तो कैसे हालात थे जब आपकी बेटियां पैदा होती थी? तो आपको हस्बैंड आपके मारते थे, क्या कहते थे? बस पहले जब बेटी पैदा हुई मेरी, तो मैं यही कहती थी कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक दे देगा बेटा, मगर उसकी बेटे की ख्वाहिश हर वक्त ही रहती थी। फिर दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता था, मार कुटाई ज़्यादा ही होती थी हमारे घर। तो फिर अब तीसरी बेटी पैदा हुई थी, फिर भी वही उसने ऐसा ही हाल किया, जैसे ना खर्चा देना, मारना। फिर मैं बिल्कुल तंग हो गई। मैंने कहा फिर भी चलो ठीक है, कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। फिर मैं चौथी बेटी पैदा हुई तो फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, मगर नहीं संभल गया। फिर 5वीं जब अब मेरी बेटी पैदा हुई है तो उसने हद ही कर दी, तो छोड़ के चला गया। बेटा हो तो बेटा हो। फिर मैंने अपने ही अब सोचा अपना रिज़्क़ कमाया जाए, अपनी रोज़ी करनी चाहिए, अपनी बेटे को खुद ही मैं पाल लूँगी। यही सब मेरी बेटियाँ मेरे लिए, मैं उसको भी समझाती थी यही बेटियाँ बेटे होती हैं, मगर नहीं, मगर मुझे यही समझ है बेटियाँ बेटे ही होती हैं। इंशाल्लाह ये बड़ी होकर एक अच्छी बनेंगी, मैं उनको अच्छी तरबियत दूँगी इंशाल्लाह। मैं अपनी बेटियों को अपना खुद कारोबार करके जाती हूँ, यही अपने बिरयानी सुबह को बनाती हूँ, अपनी दोपहर तक इधर ही खड़ी रहती हूँ। तो मगर यही है, अपना जो कुछ गुजारा होता है मैं यही घर से इधर से लेके जाती हूँ। तो वो अब आपको छोड़ के चले गए, डिवोर्स हो गई है? डिवोर्स हो गई है मेरी। सिर्फ इसी बात पे डिवोर्स दे गए कि आप बेटियां क्यों पैदा कर हाँ रही जी, हैं? बेटा नहीं हुआ, मेरा बेटा नहीं हुआ, बेटी चाहिए थी। तो उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये तो अल्लाह की होती है देन की, जिसके घर बेटी हो बेटा हो, ये कोई फर्क नहीं होता है इसमें। हमारा इस्लाम भी यही कहता है। तो उसको किसी ने नहीं समझाया? सोच होती है हर बंदे की, उसको अपनी सोच थी और उसको अपनी ख्वाहिश थी, मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए, मगर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। तो मैंने तो घर ना नहीं बसा, तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने दाव पे यही लगाया, मैं अपने बच्चे पालूंगी, अपनी बेटियां खुद ही रखूंगी। उसने कोई बेटी नहीं मेरे पास रखी। तो ये कितना यहाँ पे बिरयानी जो आप बना के लाती हैं कितना होती है? इसमें वो बेटियां भी आपके साथ हेल्प करती हैं? वो घर में करती हैं, बाहर मैं खुद ही करती हूँ अपने आप। बाहर रेडी लेके मैं खुद ही आती हूँ, उधर से अपनी ऊंची जगह खुद ही बच्चे धक्का लगवा देते हैं, खुद अपने लेके आती हूँ उधर सारे रोड पे। तो ये कितना फासला है यहाँ से आपके घर के और पॉइंट का? कुल ये आधा किलोमीटर तक है। आधा किलोमीटर तक है। तो कितना ही कमा लेती हैं यहाँ से? यहाँ से इसके बचत भी करनी पड़ती है चावलों के साथ, उसके फिर ना 400-500 बच जाता है इसका। गुजारा हो जाता है आपका? बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। शुक्र है, किसी से मांगने से यही बेहतर लगा है, अपने करें अपने खाएं, यही शुक्र अल्लाह पाक का। तो घर आपका रेंट का है या अपना है? रेंट का है। कितना रेंट है इसका अब 2800 है, 2800 रेंट है इसका। बेटियां आपके साथ खुश हैं? वो जाहिर है अब तो थोड़ी बड़ी भी हो गई होंगी, तो किसी की शादी भी हुई है? जी, एक बेटी की शादी हो गई है, तो अब 4 मेरे पास हैं। वो आपके साथ शाना बशाना इस काम में? क्या कभी ऐसा वक्त आया कि आपने अपने रब से कोई शिकवा किया हो कि मुझे जो है बेटा अगर होता तो मेरा घर बस जाता? कोई इस तरह का कभी जहन में कोई ख्याल आया आपको? नहीं, मुझे ऐसा जहन में नहीं आया। ये मुझे यही चाहती हूँ, अल्लाह पाक ने बेटियां भी बेटे होती हैं, मगर ना अल्लाह पाक से ये ख्वाब देखा है अपना घर हो तो बड़े बच्चे अपने घर में रहें, वही होता है। पर किराया देना रखना बहुत मुश्किल होता है, तो यही मुश्किल है किराया देने की। तो रेंट पे हर महीने किराया आ जाता है, तो
तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे और बच्चों को अपने अपने अच्छे नसीब करे, अपने अपने घर में चले जाए। अपना पता नहीं है, अपनी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तकरीबन लाखों की तादाद में लोग देख रहे होंगे, कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहें कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, औलाद बराबर होती है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें बेटियों के हवाले से कि कितनी आप खुश हैं बेटियों के साथ? बेटियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। पहले मुश्किल आई थी जब वो मैंने 1 साल हो गया है मैं इधर कर रही हूँ, मगर अब मुझे बेटियाँ बेटे लगती हैं। मगर ये चाहती हूँ, अपील यही है दुनिया से, जिसको बेटियाँ नहीं अच्छी लगती उसको उनको चाहिए अपनी बेटियों से प्यार करे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आमना की कि किस तरह जो है इनके साथ जुल्म किया गया, सिर्फ बेटियां पैदा करना इनकी सज़ा बनी, मगर इस बाहिम्मत खातून ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटियों को ये बेटा समझती हैं और इनका ये कहना है कि वो अपनी बेटियों का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए दिन रात एक करके उनके लिए यहाँ पे सड़क किनारे रोज़गार कमाएंगी और ज़माने के सामने एक ऐसी मिसाल कायम करेंगी जो कि तारीख़ के सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। देखते रहें उर्दू पॉइंट, अल्लाह निगहबान।